जवानी मेरी साथ जली। अब मैं इस नवल धाम को छोड़ के बिकटबनी में तपस्या करूंगा जाकर के। मैं यहाँ नहीं रहूंगा और चलते चलते समय हमारी तमाम रानियां हैं, छोटी रानी से पूछ रहे हैं क्या मेरे साथ में जाएगी या यही रहेगी। बेटा जहाँ न बैठी की धोती है। एक बात प्यारी बतला प्यार बतला आज तलक हमरे आज से प्यारी हुई गौराने चली हम साथ की रही प्यारी मेरे साथ में चलोगी या यही रहोगी मुझे कुछ तो बताइए। महाराज मैं मेवा मछली खाने वाली ही जंगल को मैं कैसे जाऊंगी? बेर मुकैया मैं नहीं खा सकती महाराज। ये फूहर औरतों की कहना थी नहीं हट जाइए। कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं बेर मकोया नहीं खाऊंगी तुम्हारे साथ में जाके मेवा मछली खाने वाली। राजन जाना चले जाने से पहले हम मंजावती से मिलेंगे। ये सोनू बाबू शुक्ला जी, ये सोनू शुक्ला जी, ये हमारे पंचौरी निवासी 100 रुपए का पंडित जी ने पुरस्कार दिया है। भगवान इनका कल्याण करें। अरे रही मेरे बलमा नगीना ये हकीरीलाल मंसूरपुर निवासी 20 रुपए व्यवहार दिए। भगवान इनका कल्याण करें। आज देखिए फिर वही पतिव्रता मंझा ने बोला उतर गई टूटी घाट से डाल दी अपने पति के लिए क्या बात जो रख दिए। बालम नाश्ता करने मैंने सोचा क्या पास परवती रनिया धरल अपने मई के जाऊ मेरे परमल की पसीना। अरे मई के भलवा कई बधाई मेरी संगत चकिया अब चौड़ा बलवा लगावा। यार दुलाल चंपा के मरो कर जा मर जाए अगले काशी के बनी। मेरा बरू छोरी अब कई बोतले सुनो मेरी बात जाऊ चली मई के। अरे मई के भलवा जय बोलाई मई नातन छोड़ी आई तू बला मुराई तेरी यार इस मुसीबत हमने दई मेरी रनिया दुखिया मेरे कहूँ साधु नहीं यार होई पतिव्रता ऐसी होई जैसे मंजा नारी अति हमारी पतिव्रता ये अपने बलमा के साथ जिंदगी नहीं लगी। सब रानियों ने साथ छोड़ दिया और मंझा कहने लगी मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। कौवा जरूर हराती हूँ पर तुम्हें देख लेती तभी जीती हूँ। आज देखिए महाराज
अगर मैं छोड़ के चली इस घर में मैंने सुख लिया तो दुख भी मैं उठाऊंगी, और तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी संग की सहरिया मेरी माँ की में मुझे ताना मारेंगी। अपने पति की नहीं तो संसार में किसी की नहीं होगी। और सोचे मंडल की बिटिया गौराज ने पुनाव कर्म बल की पत्नी नहीं, भोजन का भान सीतैया मकरिया। अरे गंगाधर का क्या निष्ठा बलवा बोला भाई ले सती मंझा कहने लगी गंगाधर ज्ञानी काशीपुरी से उड़वा लीजिए और पेट को खुलवा लीजिए। अगर पेट में पालक निकल आए तो नर्मल तो झी जाए। ये भाई मरिया मेरी बारी आई बेड़ा कौन लगाई मेरे पास। सीधा सीधा मंदिर दुनिया जिनके पिता जनक विद्वान उन्होंने बेसद धमाका दे जब हरि नहीं जादू की गंगाधर ज्ञानी चंदबा चपरासी या चले जाओ काशीपुरी को। और जैसे ही गंगाधर ज्ञानी बैठे हो काशीपुर में कहना तुम्हारा राज दरबार में आज राजा प्रथम के यहाँ बुलावा है। ठीक है राजा साहब मैं जा रहा हूँ। हमारे ओपी शुक्ला भाई ये पत्तासी बैठे हुए 100 रुपए का व्यवहार दे रहे हैं। हमारे ओपी शुक्ला भैया प्रधान जी, ये यूपी शुक्ला जी श्रीमान प्रधान जी एक जमीन राशि 100 रुपए का पुरस्कार दिया भगवान का कल्याण करे। श्रीमता दबाई चपरासी या कर काशीपुरी शुक्ला जी
या भाई पारसा पहुँच गो पंचौली बता शुक्ला जी हाँ पंडित जी प्रधान जी रक्षण फिर शुक्ला जी जय माला तुम्हारे फिर गले माँ पड़े दो जरूर परम बाबा की कृपा से भाई बुलाई ले गंगाधर ज्योति सदा दिखाई ले ज्योति समाज लल्ला मेरी जाए नर भर बच जाई जय ही माई बन खड़का जैसे भी बैठे हाँ और ज्ञानी गंगाधर जी उन्हें कहना रात दरबार में तुम्हारा बुलावा भी मेरे साथ में चलो। ठीक मैं जा रहा हूँ। अरे पंडित महाराज ये कैसे हुई है कैसे नहीं और मोहल्ला पहुँच गए हैं। आइए खेल पंडित महाराज महाराज पांचवें महाराज खुश रहो आनंद करो। महाराज कहाँ से तुम्हारा आगमन हुआ है? हमारा आगमन महाराज देश नरवर से आ रहे हैं। महाराज शहर नरवर से आगमन हुआ है? हाँ शहर नरवर से। कैसे आए हो? क्या काम है तुम्हारा? हम इसलिए आए हैं पंडित महाराज, राजा प्रथम ने तुम्हें बुलाया है राजा साहब, कहीं गंगाधर पंडित को साथ में लगा लिया गया, कोई काम होगा राजा साहब। राजा प्रथम हाँ यहाँ से बुलावा आया है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। ठीक महाराज। लेकिन ऐसे रास्ता नहीं कटेगी। क्यों? हाँ तो चलो हम और आप दोनों लोग कुछ ज्ञान की विज्ञान की अज्ञान की वेद की नवेद की बातें सुनाते चले तुम्हें। हाँ महाराज ज्ञान को सुनाओ। वीर बलि होता नहीं समय होती बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही पान। अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदरी शोभा, सती नपी सती सनो, संतन मांगे भीखो कबीरा, संतन मांगे
ढूंढनों में चला, पुराना मिलिया को जो दिल खो जानो, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, हमसे बुरा न कोई। अजगर करे न चाकरी, पंछी न करी है काम, काश मलूका कहीं गए। मानी मानी अनमानी, अब इससे ज्ञानी मिले बात न करियो, मूर्ख मिले मौन हो जाइयो। अब इससे हमें प्रेम की बात करना चाहिए। सुनो प्यारी, आज तुम्हें हम पर प्याली कहीं कबो कुंभई कहते, आई अभी जरिए रंग पर घेको फिरा सकते, तब जान हमारी ठंडाती कहीं का ध्यान कहीं। राम रूप सक्सेना जी, ये मुर्गमन राशि 10 रुपए का पुरस्कार दिए, भगवान क्या करिएगा। सुनो अरे मैं कहीं कहीं अजर गरम नहीं है। बिल्ली बिल्ली यार तालो चाबी ले महलन को पटरानी बन के, मेरी याद से मलिकी निवेदिया यो। उमर की बारी वसीले तेरे नैया, चितबनी भाई मंगेरो, अरे महुआ करे मिठुआ हाय ना चुई चुई पे है, आई ऐसे बना चल जाए। यार जय सरबतिया जय भूली मेरी महल किनारी, याद से बनाऊं पटरानी। अरे बहुत दिनों का इतनी गाँव में रह गया है बड़ा बड़ा, तेरा मक्का तुझको ही लगा। तुम्हारे रनिया होती दे हमारी भंगी याद, दान हमारी मेरे की। पटेला परे चंपा बदमाश, हमारे होली बोले मारे। और उसने हमसे ये भी कहा कि आप निर्वंशी हैं। क्या भाई निर्बंध है जो और का दूर से तो वो मुखी है, अपनी बात छुपाई जाती है, उड़ाई जाती है। अपनी बात उड़ाई जाती, उड़ाई देख ले नन्हे भैया, अरे फुवर, और हम भी मजबूरी में आए, मुझे पता था ये सूर्या कहानी है, बात किसी की नहीं मानती है। मजबूरी थी कि अगर भोजन बन जाए तो बन जाए। अरे मैं तो चल के खुराक बना गया, मैं तो तेरे पति हूँ। आज तो हमारो आदमी है, तब हम तुम कहा तो ही कहा तो ही कहा तेरा लड़का और तो कहा दे बगा तेरी आई है बदमाश बदमाश चोदी 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 कहिए ना तो ना चोदरा जीवन में सीधी तो नटवा का हूँ ऐसी आता हूँ भाई भी जरूर हम कहा तेरे गोली बात दी मैं ससुरी आदि हमारे मुंह में लगी हो बहुत गुलाम जा ससुरी ससुरी कही अब चबाई पसुरी हमारे मुंह में लगी भोजन बनाया कि नहीं? हमारे माँ बहुत तुम्हारे लिए बना देगा चंपा बना अरे तो कन्हैया पहले जानते मजबूरी सामने आती है हमारे कोई दिन नहीं कहानी है कोई दिन जय दिन ब्याह के लाए डोली में हम बैठी तो बहु बैठे और वही के भीतर अंगुरिया मरोटे चले बोली एक नंबर दो सिर्फ चली जाओ एक अच्छा बोल लिखती दो और बोली ले नंबर सब रानियों ने मना कर दिया। अगर बोटिंग में एक भाई खड़ा हो एक भाई
वोट नहीं देता है। गांव वाले कहते जब भाई साथ में नहीं तो और कौन तुम्हारे साथ में रहेगा। सब रानियों ने मना कर दिया तो तुम दुनिया वाले और गलत साबित करेंगे, तुम्हारी कोई रानी कब्जे में नहीं। इसको कहते हैं पतिव्रता। उसके पति ने अनेकों को दुख दिए और फिर भी अपने पति के लिए बेचारी ने टूटी खाट से मिली थी डाल दी। और दोस्ती में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। दोस्ती में ये अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। तो जिसने दोस्ती में अमीरी गरीबी का हिसाब लगाया वो कदाप दोस्ती चल नहीं पाएगी। जैसे भमरा और गोबडेरवा की दोस्ती थी। ये भमरा जो था फूलों में रहने वाला और एक गोबडेरवा एक टट्टी की गोलियों में रहने वाला। और मित्राई में उस भमरा ने टट्टी की गोली खाई नहीं, दोस्ती में सूंघ दबी ली थी। आज मंझावती ने अपने पति के लिए टूटी घास से उतर गई, उसका नियम और धर्म किया। आज स्त्री अपने पति के सामने कोई हाथ पे चारपाई भी नहीं बैठती है। और जो चावल रख दिए राजा सोच रहे प्यारा जबते प्यारी कौती गगनामी आई पूरी शहर अरे कौन पतिया तो पकड़ी मेरे बलवन दीना तुम खाए आए। ये श्रीमान आदमी हमारे काशीराम शुक्ला जी, ये पंडित जी गांव पंचौनी निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। भगवान इनका कल्याण करे। की गई भोजन का समन करी नकार नाई मेरे दुनिया को। अरे बदला बलवा तुम्हारे पगाई को तुम बच्चे कई दे तुला कौवा नाई के गयो कौवा अगर दूध जरी बिलैया माठा फूक फूक पिए। अगर कुत्ता रोटी रह जाती तो मर गई भगाई जाए। तुम भगाऊंगा जी हम रोटी कम खाई मरी बोतर को कौवा तुम्हें गाड़ी नहीं दी, रख दीजिए बात। ठीक है महाराज बैठ जाइए। इधर रानी देश भर में जितनी रानियां थी सब रानियों ने निकार कर दिया है मेरे पति महाराज को। ये सुभाष बाबू शुक्ला जी मेरा कमेटी अध्यक्ष जी, आपके भांजे साहब नन्हे त्रिवेदी जी बांसखेड़ा वाले कहते कि हमसे नाराजगी है कोई, जो आप दूर बैठे हो तो सुबह पुरस्कार दिया। भगवान का कल्याण करे। इधर सब रानी ने निकार कर दिया है मेरे पति के लिए। किसी रानी ने खुराक भोजन तो नहीं बनाए हैं। मैं अपने पति की बात तो मिटा नहीं सकती हूँ, एक खुराक भोजन तो बना ही देती हूँ। अरे घाट से उतरी नारी बने चूल्हे मैया गिरी पचार टूटी घाट से उतरी नारी बने चूल्हे मैया गिरी पचारी पचरी करे फूल किया डाली बनाई गई चढ़ाती। पचरी पचरी करे फूल किया
कमेटी अध्यक्ष जी हैं, प्लस उनका भांजा दिन्नू भाई, उन्होंने 20 रुपए का दोनों जने मिलके पुरस्कार दिया है। भगवान तुम्हारा कल्याण करें। सोचना बन के बोल के गड़ाना अरे चापर बैठे मेरे बलम आई सजा नहीं भोजना बन प्रेमियों, ये श्रीमान जी या दिन हमारे सुभाष बाबू शुक्ला जी, मेला कमेटी अध्यक्ष, ग्राम पंचौली निवासी, इन्होंने 50 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। आई पंजाल जती बरोबर महाराज की बेकार वलियार भोजन मेरे बना दिया आपने। धन्य है एक स्त्री हो अपने पति की बात मानती रहे और धर्म पे चलती रहे। आपने मेरे भोजन बना ही दिए। महाराज बोलिए। आपने मुझे वचन दिया था कच्चिया महल की चाबियां लाओ, उस महल को मैं जा सकती हूँ, फिर से रानी बन सकती हूँ। महाराज मैंने वायदा किया था आपसे कौवा नहीं निभाएंगे, अब फिर राज की रानी बनोगी ना? हाँ महाराज। यार ये तो काम मेरो निकली गो ले बांस का पकड़ो चलो कौवा हुड़ा बहुत अरे नेकी करी पुनः जरूर नहीं पहले बजना बोला मैं प्रीते कौवा वाला माहौल वाला यार ये कौचिया बोले क्यों चलना नन मां प्यारी काहे मरो अबे मतलब गधा बाप बनाए ले जाता का सारो गधा बाप हो जाई हैं? चली जाइए, राजा वही माना गया है जो बात कह करके और मेरे पास मत कभी आना महाराज। हम अबे ना करी काग पढ़ाए से पढ़ती नहीं चाहे कितना ज्ञान पढ़ाई देना सरफत है को तजती नहीं चाहे बेलबन दूध पिलाई देना। सरफ जहर को तजत नहीं चाहे बेलबन दूध पिलाई देना। दुश्मन अपना कभी नहीं चाहे कितना माल खिलाई देना। दुश्मन अपना कभी नहीं चाहे कितना माल खिलाई देना। गधे से बछेरा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना। गधे से बछेरा होती नहीं चाहे गंगा में नहलाई देना। सूर्य से पंडित होती नहीं चाहे कितनों को ही लगाई देना। राजा जान गई अब उधर
क्या हलो सिंहासन उधर भगवान भोलेनाथ का सिंहासन हवा है। उन्होंने नारद जी से कहा है, नारद जी उस मेहतरानी की लड़की और लड़कानी भाई बहन गए हैं घाबर पे, और जैसे ये फूल तोड़ने चमन बगीचा को जाए तुम काले नाग बन के डसलो जा करके, नहीं मेहतरानी भक्ति न है, हमारी भक्ति न है, भक्त भगवान से बढ़ के होता है। देखिए राजा प्रथम अन्यायी है, अपनी रानी से बिना कसूर का घरवा रहा है। अगर एक और तरफ मुंह में रख दिया कोई बात नहीं बनी बिगड़ी तो राजा मार देगा उस मेहतरानी को। ताकि इतनी मेरी बात मानो, जैसे झूठ तोड़ने जाए तो काले नाग बन के डस लो, बिठोक पैदा हो जाए चंपा मुंह में, उसको न रख पाए तो मेहतरानी की जान बच जाएगी। लेगा राजा यादव मेहतरानी मरही नहीं मेरा नरबर नहीं। सुनो बहन, कहिए भैया। मैं जा रहा हूँ फूल तोड़ने के बाद से, और तू हमारे लिए हार बनाओगी। भाई आप फूल तोड़ के लाइए, मैं हार बनाऊंगा, आप चले जाइए तुम भाई। ठहर जाओ। ठीक है भैया। इधर चंपा का पुत्र है, फूल तोड़ने के बाद से जा रहा है, और बहन बैठ जाती है। अब कृपा से कालू जा रहे हैं फूल तोड़ने के बाद से। सुनो कहानी अब कालू की, ध्यान देने की बात, रत्ता पकड़ रही विकट बनी की, कालू तुरंत वह तैयार। अरे श्रीमद भाई नहीं विकट बनी बनी बन भी हर जाती। कालू लगे बरोबर अब जैसे फूल पाई हाथ चला गई, हुई गई हमारी सगुन मालूम होत चंद्रमा। अरे पहली रात देखी मेरा पिया जाए घूम के तो चलो फूल पाई हाथ चला गई, आओ होली करती कौर उत्तमाई खबरिया नारद कोई नाग पौलिया बने जैसे फूल पाई हाथ चला गई, लल्लई मुझे सर्प ने काट लिया है। इधर क्या आज काले नाग बने नारद जी ने उसे डस लिया, मेहतरानी ने एक कौतलक मुंह में नहीं रख पाया, और उधर से फिर वही आज उन्होंने जो काले नाग बन के डसा था, आज उन्होंने नारद जी ने एक बेनुआ का भेष रख लिया, और रख करके बेनुआ का भेष आज उसी जगह से गुजरते हैं। देखिए सफेरा बन के आते जहां पे और लड़की अपने भाई की लाश लिए पड़ी है और किस तरह से रो रही है।
अरे आवाज बंद कर। भूत है, चुड़ैल है या महाराज शैतान, कौन बोल रहा? ना मैं भूत हूँ ना मैं चुड़ैल, एक मैं मानुस हूँ बाबा, एक मैं मानुस हूँ। मानुष तो यहाँ जंगल में तू ढो रही है, क्यों रो रही है? मैं अपनी भैया की लाश जंगल में लिए पड़ी हूँ। खड़ी हो जा। रात का काम दैया मैया कर रही है, क्या हो गया? मेरे भाई को सांप ने काट लिया बाबा। सांप में काट खड़ा है? हाँ आहा, तो देखो इसलिए रो रही हो। हाँ बाबा, तुम्हारा भाई है? मेरा भाई है। भैया नहीं रोती, तू रोती हो गठरी में ठरे। तू नहीं। क्या चाहती हो? मेरे भाई को आप ठीक कर दोगे? अगर तेरा भाई को हमने भूल गए तारे वो तुम्हारी कहानी में है तरानी, डरवा टूटा बाले लोहार, कैसे कली कबाने जाए। आई भोला भोला रे के चाय आई चाय का भंगी हमन का बनी, नाई सुगरिया हमारी मर गई, अन्न से भेंट हम का नहीं, नाई का लड़का हमारा मर गई, मुखड़ा देखो प्रेमी, ये भी मैं जा रहा था, मेहतरानी आ रही थी। इसके कारण क्या है? हमारे दो ही में बात थी, ये और इसने मुझे देखते ही देखते डलवा कूचा जमीन में पटक दिया, मुड़ के पीठ पिछोड़ा क्यों खड़ी? मैं इससे पूछूंगा, ओबे चंपा, हाँ कहिए। एक बात बताओ, ये भी मैं जा रहा था, आप आ रही थी, ये आपने डलवा और कूचा जमीन में पटक दिया, मुड़ के पीठ पिछोड़ा क्यों खड़ी हो गई? मैं इसलिए खड़ी हो गई राजन, आप तुम निर्वंशी हो। अबे खामोश! एक छोटा मुंह और बड़ी बात, हम में क्या कोई कारण है जो इतनी बात बोली? बोल। हाँ कारण ये है, आज निर्वंशी ना तुम्हारी सुकरिया मत जाही, ना पुत्र में शौक हो जाही, और ना तो भंगी घर से निकली। भैया प्रेमियों, जब गलत इंसान के कोई बीच में दीवार बन के नहीं खड़ी होती, उसे मालूम भी क्या होता है। और कोई भी घटना घटी हो, जब तलक इंसान के सामने कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं आती है, उसे मालूम भी क्या पड़ता है। आज तलक मैं निर्वंशी रहा, ये औलाद मेरे किसी रानी की नहीं थी, पर मुझे कुछ ख्याल नहीं था, क्यों ऐसी समस्या ही घटना सामने नहीं मेरे घटी। और आज बालक की लड़का तो काय भंग गाना तो जात की भंगी बोली तुम्हें न मरती। मेरे भगवान ये पुकार तूने चिठिया होती नहीं, बात सुनते मगत नाई यारे जानो हो तो बेटिया
कमले से करबू कहाँ जाए बीच बाजार में चली। प्रेमियों, मूर्ख और विद्वान में इतना फर्क होता है। मूर्ख कभी दिमाग से काम नहीं लेता है। हमारे समाज में पढ़े लिखे हैं, पैसे में भी हैं, आदमियों में भी हैं, उन्हें गाली कोई देगा वो बर्दाश्त करेंगे। क्यों? लड़ाई लड़ूंगा, आदमियों को भी पड़ेगी, पैसे भी पड़ेगी। और जिनके घर में खाना बनाई उनको एक पाँव जेल में एक वहां खटके बंदा बदल चलेंगे। नंगी नाई नचुरी का। राजा का नियम धर्म क्या होता है? जैसे पहले पुश्तैनी चली आ रही थी, अब उसकी जगह पे प्रधानी चुनी जाती है, लगा के प्रधानी से प्रधानमंत्री तक। और जितना ही हक एक बाप के लड़के का होता है उतना ही हक एक प्रजा का उस प्रधान पे होता है। अपनी मन की चाहे करे, जो जनता का ही चुना होता है, बिना उसके कुछ करना नहीं चाहिए। ये मैंने सोच लिया है, मैं राजा हूं, अगर चाहे तो इसे जिंदा ही जमीन में गड़वा सकता हूं और चाहे तो इसे दीवार में चुनवा सकता हूं, पर नहीं। गरीबों में, अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती, अमीरों में गरीबों की इज्जत कम नहीं होती। यार करो सोने के ना टुकड़े तो कीमत। और देखिए, मैं इसे हर कुछ कर सकता हूं, पर ऐसे पता क्या लगेगा? ये हम ही गलत हैं, ये मेहतरानी गलत है। मैं ऐसे में निर्णय नहीं लूंगा, इसका भंगी मारेगा, लाठी नहीं पड़ पाऊंगा, और तो खत्म हो सकता है, जानवर डर सकते हैं। मैं अपनी रानियों से भोजन बनवा के तो उसे खिला ही सकता हूं। अगर इसने भोजन नहीं खा पाए और कोई बात बन बिगड़ गई, और अगर सोच लिया कोई बात बन बिगड़ गई और नहीं बनी बिगड़ी, तो बनी बिगड़ी से इसके खतरा हो गया, मैं निर्भर छोड़ के कहीं को चला जाऊंगा। और कोई बात नहीं बनी बिगड़ी, एक और तरह किसने अपने मुहूर्त रख लिया, तो चंपा तेरा शीश और मेरा होगा, जा सकती है। याद के लिए मैं तुझे आमंत्रित करता हूँ, याद का भोजन तेरा मेरे ही यहाँ। जाइए। अब अपने मन में विचार किया है, मैंने जब से मंझावती से काग हरवाए हैं, कि हमारी उससे वदन हुई थी, तब से हमने आज कोई बात नहीं ऐसी पड़ी जो मुझे वहां जाना पड़ता। आज मंझावती से काग हरवाए हैं और न्योता मेहतरानी के ठान दिया मैंने। अब हमें आज छोटी रानी कमला के पास जाना है। छोटी रानी आज मैं मेहतरानी कमला के पास जाकर के भोजन बनवाऊंगा, और फिर आज वो चंपा के लिए मैंने जो बात कही उसे भोजन खिलाऊंगा जाकर के। आयुष्मान बाबू, हम बताओ यहाँ मेहरू आती ते पर बोले नहीं खजार पड़े रहे महाराज। हेलो हेलो, हेलो हेलो, देखिए प्रिय महाराज, जो तुम्हारे बीच में सबके जो मंझावती थी, हाँ हाँ, वो पटरानी बन के राज चलाती, उसके बारे में तुमने कुछ जाना? नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं जाना है महाराज। आज मैंने उसे काग बिरानी बना दिया। महाराज बहुत अच्छा किया है, आज तुम आए हो मेरे महल को, आज तुम मेरे महल को आए हो, आज हम बड़ा ठंडक हुई है महाराज। क्यों नहीं कि आप तक आज 6 महीना 6 दिन में तुम कचहरी में रहते थे महाराज, आज तक तुम हमसे बोले नहीं, नमस्ते, ऐसी कौन सी बात होगी महाराज? भाषण दे रहे हैं, बात है तुम पर थोड़े पूछ रहे हैं।
कहिए महाराज। जो बात काम के लिए मैं आया हूँ, किस बात से आए? करील को बदरी को घाम सौत बुरी है चूम के जो खटके दिन और रात। औरत के लिए औरत चाहे मिट्टी की बना के तैयार कर दो, वो भी सहन नहीं होती। ये सच्ची बीमारी बहुत ज्यादा आजकल चली है। और सुनो, अगर यार वो मंजावती को मैंने काक बिरानी बनाया जो तुम पे पटरानी बन के राज करती थी, और आज मैं तुम्हें राज की रानी बनाऊंगा। सुनिए महाराज। ताला चाबी ले महलन को पटरानी बन के मेरी आज से मलिकिनी लगी। हमारी बात सुन चुके हैं। काहे महाराज? एक बात मुझे बताइए, जितनी वीरानियां मेरी थी, मैं तुम्हारे ही पास चला आया। ये आप छोटी रानी कमला, तुम्हारा नाम, तुम पटरानी बन के राज करो, हमारी बात मानोगी? अवश्य मानूंगी महाराज। हमें 2 खुराक भोजन बना दो चल करके। किस लिए महाराज? तो चंपा मेहतरानी के लिए। पटेला पर चंपा महाराज कोई ने कहा कि बस निकल हम तुम्हारे मारे अरे फिरते थे। मैं बता मैंने कहीं का दूंगा। अरे हमसे उसने कहा कि आप निर्वंशी हो। महाराज निर्वंशी नहीं रुका भी कब ने कई चंपा भंगी ऐसी तैयारी बात छिपाई जाती है, उड़ाई जाती है। अपनी उड़ाईबो नहीं, अपनी छिपेबो ना, अपनी उड़ाईबो जर्मनियों मारे मकर तुम्हारी ऐसी तैसी। तुम भैया ऐसा देता हो ना, अब मालूम है सबकी जो है हमारी तो सब है घर घर में सबकी। इस शासन में तो केवल औरतों का ही बढ़ावा है। आदमी जिंदगी का है कि घर में जी रहो, जिंदगी काटी रहो। हम तुम वह साची बात कहाँ चले नहीं मानी जाई, और भाई झूठी कहीं नहीं जाना तो पता चलन लगी है। जनती पूरी तरह हमारे ना है। जब बताइए महाराज, आप तुम रात दिन कचहरी में रहते हो, कभी मेरे पास आते नहीं हो तो बालक। अरे मेरी बात सुनो, भोजन बनाओगे या नहीं? मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। निकल जा। मैंने सुबह तो भैया थी छोड़ दी, परेशान हो। अरे मोटर बिना ड्राइवर, सुनो थाना बिना सिपाही, यार मुट्ठी बिना एक तेगा सुनी सुनी मरदई बिना लुगाई। ड्राइवर सुनो खाना बिना सिपाही, मुठ बिना एक तेगा सुनी सुनी मरदक बिना लुगाई। भाई बोलना किससे? 10,000 भैया, राम रूप मुड़गमा निवासी सक्सेना जी
10 रुपए का व्यवहार दिया है, भगवान का कल्याण कर जाओ। यशिला छत्री कही दिन रोबई, यशिला छत्री उस दिन रोबई, मुरझा लगो जब होई खेतना, चढ़ के दुश्मनुआ बई सामने, तेरा छूटी हाथ से गिर जाए, करी का याद छत्री रोबई तेरा, विधवाई स्त्री कही दिन रोबई, विधवाई स्त्री उस दिन रोबई, सुनी गोद देख के अपनी पटन होते तो गोदी मदन होते, मेरी सुनी गोदी बिन बाल बची, जौन लड़की ससुरे मतलब रो गई, जौन लड़की ससुरे मुँह रो गई, जब हमारी बड़ी मेहरा को ये श्रीमान आदमी हमारे नन्हे भैया त्रिवेदी जी 5 खेड़ा निवासी हैं और इनके परम मित्र सुभाष शुक्ला जी मेरा कमेटी अध्यक्ष है पंचमी निवासी, ये मित्र 10 रुपए का पुरस्कार दिया है, भगवान का कल्याण करे। ये सक्सेना मुड़गांव निवासी 10 रुपए का व्यवहार दिया है, भगवान का कल्याण। अब देखिए राजा ने सोच लिया हमारी सबरानी अहंकार और क्रोध अपने को खा जाता है, अहंकार और क्रोध अपने को खा जाता है। आज मैं जाऊंगा, एक सब रानियों में हमारी एक सुरजा कानी रानी थी, सब रानियों में एक सुरजा कानी रानी थी, और आज एक काम अटक को कभी कन्नों से बोलती ना देखा, कन्नों को देख ले। जिसमें राजा अजयपाल सिंह ने शादी की थी वो मंझा बहुत सुशील थी, उन्होंने कहा जो हमारी ये सुंदरता में बेटी है इसकी शादी करेगा, साथ में सूर्या खानी भी जाएगी, जैसे कि उन्होंने साथ पंजरा चलेगा तो खाली पंजरा तो ले। आज जब काम अटक गया है तो मैं चल करके देख लूं स्वयं, ये आज सूर्या कानी के पास जाऊंगा और उससे प्रेम की बात करूंगा जाकर, हो सकता है मेरे भोजन बन जाए तो मेरी बात रह जाए, ये मैं उससे जाना है। वो सूर्या कानी ये सुभाष शुक्ला जी मेरा कमेटी अध्यक्ष जी, आपके भांजे साहब ये नन्हे भैया त्रिवेदी जी 5 खेड़ा से आए हैं, ये मामा भांजे ने दोनों लोगों ने मिलकर 10-10 रुपए का पुरस्कार दिया है, भगवान का कल्याण करे। आज हमारे पत्ते भी महाराज है, आज हम बोली मामा देखे पर कौन बोली कौन ना हमारी बोला बचकी और ना हमारा कोई और रोटी धरी खाई जाए कोई बोली नहीं, हम आज बोल रहे चुप पाई। हाँ बाबा हम बोल रही बोली ही यार छोटी हो तो जाग पड़े, यार जगती हो तो बोल, यार चंद पितल मृग लोचनी मेरे चंद की बाड़े।
नाम तेरा खड़ा है। यार क्यों करती प्रिय तेरी याद में तेरी तरह से धर्म का यार बहम दूर करे दिलो जानी पलंग पे तो सही धर्म का बरानी तेरे दर्द होत तुम्हें कौन बीमारी सताई रे। कहन बरानी तेरे दर्द होत तुम्हें कौन बीमारी। मंत्री देखिए तुम्हारी जीत हो गई, राजा सरकार हो गई। जीत तो मेरी हो चुकी है। तुम्हारी जीत हो गई, बड़ा जीत हो गई। तुम्हें जितना खुशी मनाना हो तो मना लीजिए। बड़ा जीत हो गई। बात मुझ कहते हो ये क्या होता है? हमारी क्या इधर ही है नौकर। जीत तो मेरी हो चुकी है। जीत तुम्हारी हुई है। इस देश निर्भर में सौबैन हूँ। मेरे पति महाराज एक देश निर्भर त्याग के बियावन जंगल को तपस्या करने वास्ते चले जाएंगे। यहाँ मैं किसकी होकर रहूंगी? तो हमारे हुई कर रही हो। बात मिक्स कहेंगे जो राधा धर्म काम चली वो आगे चली, नौकरी करी धर्मा अभिया दिया पर भी मकटी चरखानी मशीन मखदी उधौरी मुदकरी गोरू हरान के बात करी। चलो बत नहीं डाले जाते, चालों में डाले जाते हैं। आप जो फोटो बिगाड़ देना और हमसे को फोटो खींच के मेरे पति महाराज को दिखा देना। आप चले जाए। बोलिए प्रेमियों, पहले के जमाने में सती पतिव्रता अपने पति की चरणों की सेवा चाहती थी। उन्होंने मन में विचार कर दिया कि मैं एक सवैध बहन हूं, यह मालूम मेरे अकेले ही राज करने वाले हैं। अगर देख लेंगे कि हमारी हार हो चुकी और मेरी धर्म पत्नी की जीत हो चुकी, रघुकुल भी सदा चली आई प्राण जाए परे बचन। ये छोड़ देंगे राज, ये राज भंग हो जाएगा, कोई राज चलाने वाला नहीं रहेगा। तो तमाम बहन औलाद किसी की नहीं है, और अगर मैं अकेली काग बिगड़ाती रहूंगी तब भी मेरा कुछ सोची। और ये धर्म पत्नी का धर्म क्या होता? पति के पदों के सामने पत्नी जो मर गई, जानो कि वो संसार के सागर से आज उसने मन में अपने हेलो 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 देख लो भैया पहले हेलो हमारे सुरेश कुमार भैया शुक्ला जी 20 रुपया व्यवहार दे रहे, जहाँ का बैठे हो भैया स्टेज पर आए शुक्ला जी। हेलो हेलो है
हेलो 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 हाँ सही हेलो देखिए चंद्रपाल अब जीत हो मेरी हो चुकी है। वो सती मंझा ने जान लिया अगर मेरे पति के जाने से ये राजभंग होता है तो मैं अपने पति को जाने नहीं दूंगी। उसने झूठी साची हंसों की फोटो बेगरवा के कामों की छपाई राजा प्रथम ने जान नहीं पाए। चंद्रपाल ये तुम्हारे कमर में क्या है? ये कमरी का टूक है। बेस और उठा लो बात करवाती। अरे मां दैसा धौड़ मगल बाई दो कोई में दूध है पानी डराई दे पूरे समकी सारी छुरवाई ले उबाई कमरी कट्टू क पहिलाई थी डरे जब ये करती बस पकड़ा देना कहना एक भी चिड़िया नाने में चोट पड़ गई। शेर भर तेरे लिए सुबह को और शेर भर शाम को जौ खाने को ये और पहरा दीजिए एक भी चिड़िया काबू में चोट पड़ी। तेरे पति का सख्त आर्डर है तुम अपने पति के हाथों से मारी। ये श्रीमान आदमी हमारे फकीरे लाल मंसूर निवासी 50 रुपए का शानदार पुरस्कार दिया है भगवान का कल्याण कर। रानी साहब आइए आगे सामने। हाँ रानी साहब बोलो नौकर। तुम्हारे पति महाराज का यादर हो गया है। शेर वर्जम शाम सुने को खाइए और ये कमरी का टूक पहन लीजिए। नहीं नौकर मैं आपका हाथ का बांस पर पकड़ लेती हूँ। मेरा छठी पति बतम नट हो जाएगा। आप चले जाइए मेरे महाराज जिसके ना कोई पकड़वा सकते हैं। मैंने तुझसे बात को पकड़ाने को कहा था वैसे खड़ा हुआ गया। हमारे हाथ का नहीं पकड़ा। मत जाइए मेरा कोई रास्ता नहीं मैं बात चल के स्वयं पकड़ाऊंगा। अगर मैं हार गया होता मेरा नर्वस छूट जाता। जैसे कहती महाराज कौन तेरा पति खुशती रही है तू रानी की तो साड़ी मेरी छोरा कमरी को टूक
प्रेमियों, ये अफसोस कर रही है, जीत तो मेरी हुई थी, मैंने अपने पति के साथ में नेकी की है, मैंने अपने कुल्हाड़ी से अपना पैर काट लिया। मैंने जरूर कोई भी पाऊं आपसे पली टूटी रत में पाए बैठ पूजन टूटी रत में पाए बैठ पूजन टूटी मैया कई और किसी कवि ने लिखा है प्रेमियों, अति का मीठा, ये अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेड़ा, मैंने देखी कभी ये हटनी वाला चला मेरो धरो दूध अगर अभी बात पकड़ लो तो अच्छा है, नहीं जो मैंने वही देखे मैं सभी शर्तों को निभाऊंगा, समझ ले। मैंने पैर कुल्हाड़ी नारायण अब बात पर नहीं पकड़ेगी, नहीं धौरा कोई उड़ाई नंगो कराई रे समसाड़ी चराई ले हमने बदन करी थी दौरा तू साधन न करो उन्हें पीर का खाई जो मैं नंगो नहीं न बरमा अरे यार तो दया ना कर डाली मेरे बलमा बैली आई दुलावा तलाई वाली यार चले चल कमरी मामी बात चले रनी आई करके मैं तुम्हें मेरे बरमा मानो याद तलक तू मारने आई करके मेरे बलमा मालो तुम याद करता जो यार बांधी बन के राहु नगर मैया मेरी रानी दी बटोरो घोड़ी अरे याद गति पे कमवाली बलमा सुनी कमवाली बनी यार तब समुदाय समुधी नाई पछताने का अब तेरे हो गया प्यारी अरे दारू बरबर तेरे कहीं मुंबई बात कमल हो आई बात बलमुराई यार धुरमैया डलाई तरी गई टूटी खटिया गई तही पर उजर कला उजाई अपनी अरे रात गति पैदल वाली बलमा सुनी कुटी कुटी बलमा यार सर भरी जाऊं तुम्हें सुबह का नहीं सर भरी शाम का दे करियो गुजारो थोड़ो अरे बाप जी की साथ वाली बलमा सुनी बच्चों की कई मैं राम नाई जानी सवेरे बने बात होई सीता न जानी हमें दुख उठान होई राम नाई जानी सवेरे बने बात होई सीता न जानी हमें दुख उठान होई पांडव न जानी मैं राजपाटी हार जाए द्रौपदी नहीं जानी मेरी सभा चला
द्रौपदी नाई जानी मेरी सभा भी चला जगाई रावण नाई जानी सवेरे मेरो काल होई सिंधु नदी पे मेरी किनारो बलिदानी होई प्रथम नाई जानी मेरो राजपाटी छूटी रही मन जानाई जानी हमें कौआ हराओ न एक दाऊ चिरी के तनया तिराती भाजी आए एक दाऊ कंच का पत्थरी आए नवा एक दाऊ चिरी के तनया तिराती भाजी आए एक दाऊ कंच का पत्थरी आए नवा एक दाऊ वाला चिरी ने महाभारत जीत लियो एक दाऊ खिल्लन में लूट लियो बनवा एक दाऊ वाला चिरी ने महाभारत जीत लियो एक दाऊ खिल्लन में लूट लियो बनवा एक दाऊ रावण ने ततौ सीता जीत लाई एक दाऊ ततौ सीता कटे पड़े गावा एक दाऊ रावण ने ततौ सीता जीत लाई एक दाऊ ततौ सीता कटे पड़े गावा मानुषा ने की कौन भाई उड़त दूर से पीली पल होती है कभी नवा यार रोइबा भइबा छोड़ मारी सारी दइबा दुनिया ना अरे जोड़े हाथ में पैया बदले मेरे बल गीला तो दोई पैया यार कहता हूँ नारी मरो लगा बगल नहीं लेके तेगा तेरे मार भी कभी पाई ये रनिया की नाई हमें मदन गुलामा करूँगा महाराज किसे कहती महाराज मैं बांस परती अवगत कर लेती हूँ मगर मेरे पास तो कभी तो नहीं आओगे महाराज कभी ने दिल मिले का मेला दिल मिले का मेला नहीं तो सबसे भला ठीक है वो कोई बात स्त्री का है कि जो पति की न बात माने वो पति का है कि जो स्त्री की बात न माने आपने मेरी बात नहीं मानी तो हमारा तुम्हारा रिश्ता कोई नहीं और अगर मैं आऊंगा तो मैं ठीक के मेरी रानी बहुत सी हैं मैं उनके बाद चला जाऊंगा तुम्हारे पास कदम कभी नहीं आऊंगा ठीक है महाराज ये श्रीमान आदरणीय हमारे सुभाष शुक्ला ये पंडित जी मेला कमेटी अध्यक्ष जी हैं ये पंचौली निवासी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है भगवान इनका कल्याण करें अरे हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटाना ना चाहिए प्रेमियों अगर वाकई बात हिंदुस्तान का है हिंदू धर्म अगर पीपल की दान उसे धोखे में भी मिल जाए तो उसे अग्नि में नहीं जलाना चाहिए जो मटर हिंदू होके धर्म करे पीपल को कटाना होना चाहिए भैया होकर बात न माने तो लंबनदारी ना चाहिए प्रेमियों जिस दिन से बड़े भाई की छोटा भाई बात लौट दे उसी दिन से उसे सरेंडर हो जाना चाहिए क्यों बात ये रही है पिता के न होने में जो बोझ पिता पे होता है वो जिस लड़के पे बड़े लड़के पे बोझ आ जाता है
बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खेती बाड़ी में काम देखना, बच्चों को कपड़ा बनवाना, सभी बोझ जो पिता पे था वही बड़े लड़के बाजा का और घर वाले का घूमधारो कौन का कोई मूरी अपने पत्तों में भारी वो जानता। और जिस दिन से बड़े की बात छोटा भाई न माने तो उस दिन से मलिकोत्तम उसे सौंप देना चाहिए, त्याग दे देना, वक्त दे देना चाहिए। क्यों? और अपने में ही बैठ के सब सुलझ लेना चाहिए। भैया होकर बात न माने तो लंबड़दारी नहीं चाहिए, बीच गाँव में बखरी होकर न चौकीदारी नहीं चाहिए। चौकीदार साहब का मकान बीच गांव में है, दो पक्ष में से पक्ष की बुराई जरूर लेनी ही, या तो पुलिस की और या तो बदमाश की। तो भैया